हमने यीशु मसीह के जी उठने का त्योहार मनाया, खुशी मनाई। यीशु मसीह का जी उठना एक कहानी नहीं है, एक अफसाना नहीं है, कोई ड्रामा या फिल्म की स्टोरी नहीं है, बल्कि यीशु मसीह हकीकत में मुर्दों में से जी उठा, जिसके हम सब गवाह हैं। खुदा का कलाम गवाही देता है और यीशु मसीह ने अपने आप को शागिर्दों पर बार बार जाहिर किया कि वो मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, आज भी जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगा। उसने अपने आप को यूहन्ना पर इस तरह से जाहिर किया, जिस तरह हमने मुकाशफा में उसके बारे में पढ़ा है कि वो अब भी जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। आमीन। और वो कहते हैं और जिंदा हूं और मैं मर गया था, देखो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। आइए उस यीशु मसीह के लिए खुदावंद का शुक्र करें जो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। आज भी उसकी कब्र खाली है और हमेशा उसकी कब्र खाली रहेगी। आमीन। ये बहुत बड़ा सबूत जमीन पर है। आज भी लोग उसकी खाली कब्र को देखने के लिए जाते हैं और खुश होते हैं कि हमारा मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। खास एक बात पर आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। थोड़े से वक्त में हम चंद एक बातें सीखेंगे। मरकस की इंजील में 16वें बाब की 9वीं आयत से पढ़िए 11वीं तक। हफ्ता के पहला रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है और उसने उसे देखा है यकीन ना किया। आमीन। गौर से इस कलाम को सुनिए। बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह जी उठा है और बाइबल की ये कहानी जो हमने अब पढ़ी है, इस पर गौर करते हैं। लिखा है कि हफ्ता के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा तो पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थीं, दिखाई दिया। जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह अपने शागिर्दों को और मुख्तलिफ लोगों को नजर आते रहे। 12 शागिर्दों को, इसके अलावा कुछ और ईमानदारों को भी नजर आते रहे, बाइबल में लिखा है। और 40 दिन के बाद वो आसमान पर उठाए गए और उसके बाद 50वें दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। अब गौर से सुने, यीशु मसीह क्यों 40 दिन तक
मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को नजर आते रहे, इन बातों पर गौर करेंगे। इसलिए कि वो जीतने के बाद, हालांकि कलाम में पहले कई जगहों पर लिखा हुआ है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। यह कलाम शागिर्दों के पास मौजूद था, शागिर्दों ने सुना हुआ था, और इसके अलावा फकीहों, फरीसियों और सरदार कहनों ने भी यह सुना हुआ था कि उसने ये दावा किया है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने का कलाम पहले वो कई दफा कर चुका था। अब गौर करने की बात यह है कि फिर वो जी उठने के बाद 40 क्यों लोगों को नजर आते रहे, मुलाकात क्यों करते रहे? क्योंकि इसलिए कि मसीह ये चाहते थे कि वो शागिर्दों पर जाहिर करें और ये जी उठना एक कहानी ना रह जाए, बल्कि उनके अंदर एक मुकाशफा हो, एक भेद हो, और ये खुशी की खबर हो। और सिर्फ ये खबर चंद शागिर्दों के लिए ना हो, बल्कि शागिर्दों को कहा गया कि ये खबर आगे आगे तक पहुंचा दो, कौमों तक। ये खुशखबरी ये सारी उम्मत के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है। एक कौम का, एक फिरके का, एक मिशन का, एक चर्च का नहीं, बल्कि हर एक इंसान का जो जमीन पर पैदा हुआ है वो निजात देता है, वो निजात देने के लिए आया है। जो उस पर ईमान लाता है वो निजात हासिल करता है। तो यहां पर लिखा है हफ्ते के पहले दिन वो पहले, बाकियों से पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी। वो औरत जो मरियम मगदलीनी जिसका नाम है, यीशु मसीह ने इसमें से 7 बदरूहें निकाली थीं। बाइबल के कुछ और हवाले भी हैं जिनमें इसका जिक्र है। और अगर हम इसकी जिंदगी पर गौर करें कि यीशु मसीह सबसे पहले इसे ही क्यों दिखाई दिया, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्याल हमें मिलेंगे। ये वो खतून है जो गुनाह से निकाली गई और इसने यीशु मसीह की पैरवी की, बदरूहों से निकाली गई। अब ये औरत मरियम मगदलीनी यीशु मसीह को प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये वही है जिसने यीशु मसीह के पैरों पर अतर भी डाला था और शागिर्द मना करने लगे, ये कीमती है, इसको गरीबों में बांटा जाता, जाया किया गया है। लेकिन यीशु मसीह ने उनको मना किया और कहा कि इसने ये जो कुछ करती है ठीक करती है। उसके पास मुकाशफा था, उसके पास कलाम था और वो मसीह से प्यार भी करती थी। और बाइबल में लिखा है सबसे पहले वो उसी को मिला जिसमें से 7 बदरूहें भी निकाली थीं। और फिर आगे लिखा है उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते और रोते थे खबर दी। उस औरत ने खबर दी। अगर आप इसको मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं 28वें बाब में 6 आयत, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हाँ, औरतों ने देखा यीशु मसीह की कब्र पर, तो बाइबल लिखा है फरिश्तों ने कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो।
वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ आओ। ये जगह देखो आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा जहां था, खुदावंद पड़ा हुआ था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ये औरतों को पैगाम मिला फरिश्तों की तरफ से कि जल्द जाओ, उसके शागिर्दों को जल्द जाओ और उसके शागिर्दों को खबर दो। क्या खबर दो? कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आगे पढ़िए। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। हाँ, उनको खबर दो कि वो तुमसे पहले गलील में पहुंच जाएगा, वहां तुम उसे देखोगे। वहां पर जाकर तुम उसे देखोगे। मैंने तुमसे ये कह दिया है। मैंने ये कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र फरिश्ता से कहता मैंने कह दिया है, जाओ खबर दो। और वो वहां पर खबर देने के लिए शागिर्दों के पास जाती है, उसे कहती है कि तुम्हारे पहले से वो गलील में जाता है। और फरिश्ता कहता है देखो मैंने ये कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर, बाइबल में लिखा है वो खुशी के साथ और खौफ के साथ। खौफ यह था कि उन्होंने फरिश्ते को देखा, और खुशी ये थी कि वो अच्छा पैगाम उनको मिला कि मसीह जी उठा है। और वो खौफ और खुशी के साथ दौड़ी खबर देने को, उसके शागिर्दों को खबर देने को दौड़ी। मतलब ये है कि उन्होंने खबर देने के लिए जल्दी की। अब ये एक खास बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी औरतें खिदमत नहीं कर सकती, कलाम नहीं सुना सकती। यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी जो है पहले औरतों को दी गई, और बाइबल में लिखा है औरतें दौड़ी, खुशी की खबर लेकर दौड़ी, दौड़कर खबर देने को गई। इसका मानी है कि उन्होंने बड़ी गंजोशी के साथ ये काम किया जो उनके सुपुर्द किया गया था। खुदा के फरिश्ते ने ये काम औरतों के सुपुर्द किया कि वो जाकर वो ये खबर शागिर्दों को पहुंचाएं। बाइबल लिखा है वो दौड़ी, उन्होंने जल्दी से कबूल किया और दौड़कर इस पर अमल किया। आगे। और देखो यीशु उनसे मिला। देखो यीशु मसीह उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उसने उनसे कहा सलाम, यानी तुम्हारी सलामती हो। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। उन्होंने कदम पकड़े और सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं। यीशु मसीह ने उनसे कहा डरो नहीं। जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। हाँ, वहां पर मुझे देखेंगे। डरो नहीं, मेरे भाइयों को खबर दो वो गलील में चले जाएं और वहां मुझे देखेंगे। ये खुशखबरी कि यीशु मसीह जी उठा है, औरतों ने इस खबर को लिया, दौड़ती हुई गईं। मुझे ये अच्छा लगता है कि हमारे चर्च में चंद बहनें हैं जो खिदमत करती हैं। नाम बनाम का जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि वो खिदमत में हैं। और एक दुआया ग्रुप जिसमें वो खिदमत करती हैं, कलाम भी शेयर करती है बारी बारी से। और मैं आपको दलेरी देना चाहता हूं कि खुदा चाहता है, खुदा का कलाम ये हमें बताता है कि औरतें मसीह की खुशखबरी में अपना हिस्सा जरूर डालें। और ये जो बात कि वो कम नहीं कर सकती, वो खिदमत नहीं कर सकती, मसीह का कलाम शेयर नहीं कर सकती, इस खौफ से निकले। फिर दोबारा कभी मौका मिला तो मैं औरतों की खिदमत पर बात करूंगा कि खुदा का कलाम इस खिदमत को औरतों के सुपुर्द करता है। खिदमत के लिए दौड़ी। वापस हम मरकज की झील में आते हैं तो लिखा है उसने जाकर उसके साथियों को जो मातम करते रोते थे खबर दी। मातम करते रोते थे खबर दी।
अब यीशु मसीह जी उठा है अपने वादा के मुताबिक। कलाम में लिखा है वो अपने वादा, उसने कहा, फरिश्ता ने कहा वो अपने वादा के मुताबिक उठा है। मतलब ये कि पहले वादा हुआ था, उसके बाद अमल हुआ है कि वो जी उठा है। अब खुशखबरी उसके भाइयों को दो। और यहां पर लिखा है कि वो उसके साथियों के पास जाती है और लिखा है वो रोते और मातम करते थे। उनको खबर दी जो रोते और मातम करते थे। क्यों रोते थे, क्यों मातम करते थे? आप जानते हैं रोते क्यों थे, मातम क्यों करते थे? वो समझते थे कहानी खत्म, मसीह हमारे साथ था, मौजे भी दिखाता था, वो हमारे साथ था और वो खाने के लिए भी देता था, इज्जत भी होती थी। लेकिन अब चूंकि वो नहीं है, अब चूंकि उसकी डेथ हो चुकी है, अब तो रो सकते हैं, रोने के सिवा क्या कर सकते हैं? इसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था। अगर आप यूहन्ना की इंजील में 20वें बाब की बल्कि 18वीं आयत पढ़े, आयत क्या कहती है? मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा, उसने कहा कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही, और ये बातें उसने मेरे साथ की हैं। उसने कहा मैंने खुदावंद को देखा है और खुदावंद ने यूं यूं बातें मेरे साथ की हैं। अब जो खास बात है, खुदावंद को देखा और खुदावंद ने बातें की, वो गवाही देती है कि मैंने देखा भी है और उसके साथ गुफ्तगू भी हुई है। यहां पर लिखा है जब वो ये कहती है, उनको खबर देती है कि मैंने उसे देखा है, उससे बातें भी की हैं। 11वीं आयत इसी 16वें बाब, और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है, उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है, आगे क्या लिखा है? यकीन न किया। वो रोते थे, मातम करते थे, और जब देखा कि वो जीता है, ये सुना खबर, उसने कहा कि मैंने देखा भी है, मैंने बातें भी की हैं। तो यहां पर लिखा है कि जब उन्होंने ये सुना कि वो जीता है, ये खबर तो बड़ी थी जो औरत ने दी कि वो जीता है, मैंने उसे देखा है, मैंने उसके साथ बातें की हैं। तो बाइबल में लिखा है उन्होंने ये सुनकर कि वो जीता है यकीन ना किया। आज भी लोग ऐसा ही करते हैं, कलाम पर यकीन नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह पहले कई बार कह चुका था कि वो 30 दिन जी उठेगा। और खास ये भी बात है कि औरतों की बात पे यकीन नहीं करते। उन्होंने यकीन नहीं किया कि शायद औरत है, ऐसे ही कर रही है, ये भी कि औरत है, उसके मुंह से सुना, यकीन नहीं किया। और ये भी कि पहले ये कलाम तो उनके पास मौजूद था, ना उस कलाम का यकीन किया, ना उस औरत का यकीन किया। फिर यीशु मसीह उनमें से सबको बारी बारी मिलते रहे और कई जगहों पर मिलते रहे। ये मिलना, ये खबर पहुंचाना और 40 दिन तक लोगों के साथ बातें करना क्यों जरूरी था? इसलिए कि यीशु मसीह चाहता था कि जो रोते हैं उनके अंदर ये मुकाशफा आए और वो इस जी उठने की गवाही को दूसरों तक पहुंचाएं। और 40 दिन तक उसने लोगों को तैयार कर लिया इस खबर के लिए। फिर उनको मना किया गया कि शहर से बाहर नहीं जाना,
जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। कलाम तो उनके पास था, यकीन तो उनको आ चुका था कि वो जी उठा है, देखा भी था, रूबरू खाया पिया भी था, बातें भी की थी, फिर भी उनको मना किया कि वो शहर से बाहर ना जाएं जब तक कुव्वत का लिबास न दिया जाए। क्यों? कि रूल कुद्स के बगैर हमारी मुनादी जो हमारे अंदर है वो भी खोखली होती है। रूल कुद्स हमारी खिदमत को, हमारी मुनादी को पावर देती है। और वो चाहता था कि जो कलाम इनके अंदर है, जो गवाही इनके अंदर है, जो सबूत है इनके पास कि वो जी उठा है, ये रूल कुद्स की कुदरत के साथ पेश करें। तो पेंतिकोस्त के दिन ऐसा ही हुआ। उसने खड़े होकर 11 के साथ खड़े होकर बड़ी दलेरी के साथ बोलकर यीशु मसीह की गवाही दी कि जिस मसीह को तुमने मसलूब किया वो जिंदा है, वो जी उठा है। आज हम उसके गवाह हैं और उसी की कुदरत से हम आज नई नई जुबानें बोल रहे हैं। रूह कुद्स के जोर से हम ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो समझते थे कि ये जो कुछ करते हैं ये ताज़ा मै के नशा में है। और उन्होंने कहा ये वही यीशु मसीह जिसे तुमने मसलूब किया, उसकी कुदरत से हम गवाह हैं और उसी की कुदरत से हम तरह तरह की जुबानें बोलते हैं। वो जी उठा है, वो मुर्दों में नहीं है। और उसी दिन 3000 लोगों ने इकरार किया। 3000 लोगों ने कहा भाइयों हम क्या करें, भाइयों क्या करें, जिसको हमने मसलूब किया है वो जी उठा है, अब क्या किया जाए। हमें यकीन हुआ है कि वो जी उठा है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, फिर तुम भी हमारी तरह रूह कुद्स पाओगे। और ये वादा तुम्हारे साथ और तुम्हारी नस्लों के साथ, औलाद के साथ भी है। ऐसे ही करते रहना। आमीन। जिनके पास ये मुकाशफा है कि वो जी उठा है, वो मेरा निजात दहिंदा है, वो मेरे लिए मसलूब हुआ, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करके बपतिस्मा ले और इसके बाद वो मसीह की गवाही दे। बहनें हों या भाई हों, मसीह के गवाह हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। ये बड़ी खबर है। इस मजमून को फिर आगे बढ़ाते रहेंगे। चंद दिन हम इसके बारे में बात करेंगे कि वो मुर्दों में से जी उठा है। आज भी उसकी कब्र खाली है और दुनिया उसके गवाही देती हैं। खुदा आपको भी मसीह के जी उठने के गवाह बनाए। आमीन। आमीन।